हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। जंतुओं में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह अपनी ही समान जीवों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते हैं। जंतुओं में जनन की दो विधियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली विधि है अलैंगिक जनन और सेकंड है लैंगिक जनन। जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे अलैंगिक जनन। इसमें केवल एक जनक होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होता है तथा इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट जननांग अथवा कोई जनन कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। प्रत्येक जीव वयस्क बनते ही अपनी समरूप प्रतिनिधियां उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अलैंगिक जनन जीवाणुओं तथा अकशेरुकी जंतुओं जैसे प्रोटोजोन्स, पोरिफेरन्स, निडेरियंस, ब्रायोजोन्स, एनेलिडस आदि में पाया जाता है। अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है, जिसमें फर्स्ट है विखंडन, सेकेंड है प्लाज्मोटोमी, थर्ड है मुकुलन, फोर्थ है संविभजन। इसमें हम फर्स्ट विखंडन देखेंगे। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन प्रोटोजोआ में सबसे सामान्य विधि है। ये दो प्रकार की होती हैं, द्विखंडन तथा बहुखंडन। जिसमें हम पहला द्विखंडन देखेंगे। द्विखंडन में जनन का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संततियों में बट जाता है, जिसमें केंद्रीय विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस के पश्चात केंद्रीय विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस होता है, जैसा पैरामेशियम, सीरेशियम, अमीबा। सेकेंड हम बहुखंडन देखेंगे हम। जंतु का केंद्रक बार बार विभाजित होकर अनेक संतति बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनक का शरीर बहुकेंद्रकीय हो जाता है। इसके पश्चात जंतु का कोशद्रव्य उतने भागों में बट जाता है जितने उसमें संतति केंद्रक बनते हैं, जैसे युगलीना और अमीबा। सेकेंड देखेंगे हम प्लाज्मोटोमी। ओपेलाइना जैसे बहुकेंद्रकीय प्रोटोजोआ में होता है। इसमें जनक का शरीर दो या अधिक छोटे आकार के बहुकेंद्रीय संतति प्राणियों में विभक्त हो जाता है। ये संततियां बाद में वृद्धि करके समान आकार प्राप्त कर लेती हैं, जैसे ओपेलाइना। थर्ड हम देखेंगे मुकुलन। सरलतम प्रकार का मुकुलन कुछ प्रोटोजोआ जैसे वर्टिसेला एवं एफिलोटा में पाया जाता है। इन जंतुओं में अनियमित विखंडन द्वारा जनक के शरीर में से एक या अधिक मुकुलों के रूप में छोटे छोटे संतति प्राणी बन जाते हैं। जनक से पृथक होकर प्रत्येक मुकुल वृद्धि करके पूर्ण वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, जैसे स्पंज हाइड्रा। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे समविभाजन। जनन की इस विधि में जनक का शरीर दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई संतति में विकसित हो जाता है। यह विधि स्पंजो प्लैटीहेल्मिन्थीज, निमर्टीनिया तथा इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।